हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जहाँ पे कुछ लोगों को इसके रिलेटेड काफ़ी बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनसे बहुत सारा इंग्लिश सिखाने से रिलेटेड पैसा ले लिया जाता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है आइल्स वर्सेस इंग्लिश स्पोकन कोर्स। आइल्स का मतलब पहले समझ लीजिए, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये किस लिए होता है? ये होता है उन लोगों के लिए जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं, काम के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, टूरिस्ट के लिए जाना चाहते हैं या किसी और पर्पस के लिए जाना चाहते हैं। तो वो आइल्स को एक इसका टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है और उसपे आपके लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन चारों स्किल्स को टेस्ट किया जाता है कि आपके चारों स्किल जो है कितने स्ट्रांग है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो कितना सुन पा रहे हैं, और अगर आपको लिखने के लिए दिया जा रहा है तो आप कितना लिख ले रहे हैं, और अगर आपको बोलने के लिए कहा जा रहा है तो आप कितना बोल पा रहे हैं। तो इस तरह आपके चारों फैक्टर्स पे आपको टेस्ट किया जाता है और इसलिए एक तरह का पॉइंट कह सकते हैं या बॉन्ड कह सकते हैं। इसके 9 पॉइंट्स होते हैं और अगर जिसने 9 आउट ऑफ 9 ऑप्टेन कर लिया वो काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या आप बिगिनर अगर हैं तो आपको आइल्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन है। Do you want to join IELTS when you are a beginner and you don't have more knowledge about the English in the initial point? अगर आपको स्टार्टिंग में बहुत इंग्लिश नहीं आ रही है तो आपको ये IELTS को अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है नियर अबाउट 20,000 है, बहुत कॉस्टली है और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो आपका वो पैसा डूब जाएगा। तो मैं आपको मशवरा देना चाहूंगा कि अगर आप आइल्स टेस्ट जो अटेंड करना चाहते हैं, आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी फ्लुएंसी कितनी है, आपका ग्रामर कितना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले स्पोकन क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है। अगर आप स्पोकन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे, आप अपने इंग्लिश को और अच्छी कर पाएंगे, आप अपने अंदर इंट्रिंसिक बूस्टअप कर पाएंगे, आप अपने अंदर फ्लुएंसी डेवलप कर पाएंगे। उसमें जो चीजें बताई जाती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो वो सारी चीजें आप जब इंग्लिश स्पोकन क्लास ज्वाइन करेंगे, जैसे कि मेरे यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन क्लासेस चल रही हैं, उसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे फैक्टर्स पे काम कराया जाएगा। सुनने के लिए आपको बोला जाएगा तो आप रेडियोस को सुनिए, न्यूज को सुनिए, या किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनकी बात को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। पढ़ने के लिए कहा जाए तो बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, ब्लॉग्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, इन चीजों को पढ़िए। तो इससे आपकी लिसनिंग से, सुनने से लिसनिंग पावर आपका डेवलप होगा, पढ़ने से रीडिंग पावर आपका डेवलप होगा, और फिर जब आप बात करें तो बोलने की कोशिश करें तो क्या होगा, इससे स्पीकिंग पावर आपका डेवलप होगा। और जब चारों फैक्टर्स पे आप काम कर लेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं फ्लुएंसी आ जाएगी। तो ये है आइल्स और स्पोकन कोर्स। और जरूरी नहीं है कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो ये आप टेस्ट क्वालिफाई करके ही जाएं, लेकिन कहीं कहीं रिक्वायरमेंट हो जाता है कि आइल्स को आप क्वालिफाई करके आए तो वो लोग करके जाएं। लेकिन जो वर्कर्स हैं या फिर किसी और पर्पस से जा रहे हैं तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो आइल्स को क्वालिफाई करके जाएं, बल्कि वो इंग्लिश सीख जाएं। देयर इज नेसेसरी दे हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्पोकन, दे हैव टू अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स, दे हैव टू राइट व्हाट एवर हैज बीन स्पोकन और हैज सेड टू बी राइट। ठीक है, तो जो कुछ कहा जाए उनसे वो लिखने की कोशिश करें, जो कुछ बोला गया उन्हें समझने की कोशिश करें। आम लोगों के लिए यही काफी है। कुछ लोग अगर अब्रॉड जाते हैं, सऊदी अरबिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं या फिर किसी और साउथ अफ्रीका वगैरह जाते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनको बहुत ज्यादा उस पर आइल्स के कोर्स को क्रैक करने की जरूरत नहीं है, उसमें अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो स्पोकन क्लास से अटेंड करके 3 महीना 4 महीना अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उतना वो कंटिन्यू अटेंड कर लें। उसके बाद जब उनके अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी वो दे कैन गो देयर, तो वो जा सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है आइल्स और स्पोकन कोर्स से रिलेटेड। मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप आइल्स का टेस्ट जो अटेंड करें, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है और बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है आपके लिए। आप पहले अपने अंदर परफेक्शन ला लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आइल्स आप निकाल लीजिए, आप इंग्लिश आसानी से बोल लेंगे। कैसे बोलेंगे भाई? विदाउट स्ट्रगल नथिंग इज पॉसिबल, विदाउट स्ट्रगल यू कांट गेट सक्सेस। अगर आपके सामने एक गिलास पानी रखा हुआ है फिर भी वो बगैर स्ट्रगल के आप नहीं पी सकते, आपको उठा के पीना ही पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली ज्वाइन करके कैसे आप स्पोकन कर लेंगे? नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो वो मतलब जो सारे स्किल्स जो स्पोकन किए हुए होते हैं, जिनकी इंग्लिश काफी अच्छी होती है, वो आपके आईएलटीएस टेस्ट देते हैं, फिर वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। बेसिकली मेरा आज का ये वीडियो है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, रीजनल लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश, चूंकि इंग्लिश अपने आप में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई, हर जगह इंग्लिश बोली जा रही है, तो आप एक लैंग्वेज सीख के ऑल ओवर द वर्ल्ड आप विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो इंग्लिश वैसे भी हर किसी को सीखना चाहिए ताकि वो अपने डे टू डे लाइफ में जो चीजें अपडेट होती है उससे अवेयर होता रहे, और अगर कहीं पे जाए तो वो अपने इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर पाए, लोगों को अपनी बात पहुंचा पाए और लोगों की बात वो समझ पाए। इस वजह से इंग्लिश सीखनी चाहिए। और इंग्लिश स्पोकन आप कोर्स ज्वाइन करें, आइल्स नहीं। आइल्स में कुछ खास नहीं होता है, बस आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं कि आइल्स का टेस्ट कैसे होता है, बॉन्ड क्या होता है, सारी चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। मैं सजेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि वहां पे आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। पहले आप स्पोकन क्लास ज्वाइन करें, उसके बाद फिर आइल्स का आप टेस्ट दें, श्योरली यू विल गेट सक्सेस, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, तो ऐसा आप करें। तो जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और आइल्स और स्पोकन कोर्स के बीच में डिफरेंस जो है। और स्पोकन कोर्स आपको 2000 में भी आप कर सकते हैं, और वही आइल्स आप टेस्ट जब अटेंड करने जाएंगे तो नियर अबाउट 20,000 रुपीज आपको स्पेंड करना पड़ेगा, और काम वही है। इंग्लिश आप वहां पे भी फ्लुएंसी आपकी टेस्ट की जाएगी, यहाँ पे भी आपकी फ्लुएंसी डेवलप हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहीं पे हम एंड करेंगे, और अब आपको चूज करना है विच वन ऑफ देम इज बेस्ट फॉर यू। डू यू वांट टू अटेंड आइल्स और जस्ट यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ इन माय इंस्टीट्यूशन एट द गिवन नंबर। ज्वाइन राइट नाउ इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस, ओके, थ्रू दिस नंबर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑल पे क्लिक करके रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके टॉपिक, आपके चॉइस से रिलेटेड, या जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो जरूर कमेंट करें, उस टॉपिक वीडियो बनाया जाएगा ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।